दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों अभी से 2027 की जो आहट है वो क्षेत्र में सुनाई देने लगी है। जो नेता है वो अब दिल्ली का रास्ता पकड़ रहे हैं या फिर लखनऊ की ओर जा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर वैसे तो 2 दिन से वायरल हो रही है, लेकिन अब जब ज्यादा वायरल हुई तो हमने सोचा आपके साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाए। ये तस्वीर है बीजेपी के विधायक रहे उमेश मलिक की, जो मुजफ्फरनगर जिले की जो सीट है बुढ़ाना, वहां से विधायक रहे और 2022 में वो रालोद के उम्मीदवार से 28,000 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए थे। अब उनकी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह से, और ये तस्वीर जयंत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा की। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो कई तरह की कयास लगाए जाने लगे, कई तरह की खबरें सामने आने लगी। रालोद खेमे में भी हलचल दिखाई दी, बीजेपी के खेमे में भी हलचल दिखाई दी। ये हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि जो 2022 का चुनाव था, समाजवादी पार्टी और रालोद एक साथ लड़े थे। अब वहां गठबंधन था। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इस इलाके में रालोद का मजबूत उनका गढ़ है, उनकी पकड़ है, और 2022 में वो सीटें भी जीते थे यहां से। तो जो बीजेपी के साथ गठबंधन है, बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है कि यहां अगर गठबंधन में सीट रालोद के खाते में चली गई तो उनका तो चुनाव का माहौल है या चुनावी उनका कैरियर उनका क्या होगा। ये सारी तमाम जो उलझन है वो बीजेपी नेताओं के बीच है और रालोद के नेताओं के बीच भी है, आप यकीन मानिएगा। दरअसल जो उमेश मलिक यहां जयंत सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि अब रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के नेता। हालांकि वो एक अलग बात है, अंदर खाने क्या बातचीत हुई उनकी, और राजनेता है तो कोई मजाक मस्ती की बातें करने तो नहीं गए होंगे। जाहिर तौर पर राजनीतिक मंशा के साथ वहां पहुंचे होंगे, बात की नहीं की वो एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक मंशा जरूर रही होती है। अब तक जो ध्रुव विरोधी रहे रालोद और बीजेपी के नेता, अब उनको एक साथ बैठना भी पड़ेगा, एक साथ आना भी पड़ेगा, चुनाव में एक साथ एक दूसरे के लिए प्रचार भी करना पड़ेगा। तो ये भली भांति बीजेपी के लोग भी जानते हैं और रालोद के लोग भी जानते हैं। अब यहां पर जो स्थिति है वो कमावेश ऐसी हो गई है बीजेपी नेताओं के लिए, तो उन खासकर सीटों पर जहां रालोद चुनाव जीत चुकी थी, जहां पर उनके मौजूदा विधायक है, कि यहां अब आगे वो क्या करेंगे। ये सीट रालोद के खाते में चली गई तो उनका क्या होगा। हालांकि पिछले चुनाव में देखा हमने 24 में और उपचुनाव में देखा मीरापुर के, यहां बीजेपी और रालोद ने बहुत अच्छा तालमेल बनाया था। यहां पर जो मीरापुर की सीट है उस पर बीजेपी के नेता को रालोद में लाया गया, सिंबल दिया गया और फिर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता भी। अब यही बुढ़ाना की सीट है, इस पर भी यही चर्चा है कि यहां उमेश मलिक जो यहां से विधायक रह चुके हैं, 28,000 वोटों से वो चुनाव रालोद के सामने हारे थे। अब यहां वो सीट अगर उनको मिल जाए, यानी नेता बीजेपी का और सिंबल रालोद का, तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन सवाल वही है, जो रालोद के नेता उनका क्या होगा। कई सारे नेता हैं रालोद के जो लाइन में हैं, खुद विधायक अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन मलिक है और योगराज सिंह है, वो भी यहाँ बुढ़ाना सीट पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो लगे हुए, उमेश मलिक, नितिन मलिक और जो दूसरे नेता है, यानी कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी नाम साज चर्चाओं में ना हो, लेकिन वो भी चुनाव की तैयारी में हैं। अब ऐसे में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जयंत सिंह ने जो ये तस्वीर साझा की है और जयंत सिंह से मुलाकात करने के लिए उमेश मलिक यहाँ पहुंचे हैं, तो ये क्या अब बीजेपी के नेताओं को लगने लगा है कि अगर इस सीट पर उनको यहाँ पर सिंबल चाहिए या चुनाव लड़ना है तो जयंत सिंह फाइनल करेंगे। शायद पीछे से ऐसा संदेश भी आ चुका होगा, क्योंकि सीटों की बात भी रही होगी, सीट कितनी सीटों पर लड़ना है, ये सारी चीज़ें पार्टी के अंदर
पहले से तय हो जाती है, बहुत पहले से इन पर चर्चा शुरू हो जाती है, बाद में भले ही उनकी घोषणा होती हो, लेकिन ये पीछे से क्या मैसेज चला गया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब आप देखिए कि यहाँ पिछले चुनाव में और इस चुनाव में समीकरण बदल रहे हैं। अब जो निर्भरता है, जो पूरा फैसला जो दिखाई दे रहा है, इसमें रालोद नेताओं को लेना है, खुद जैन सिंह को लेना है। जैन सिंह अपने नेताओं पर भरोसा करेंगे या बीजेपी से आए लोगों पर भरोसा करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीर वायरल हो रही है तो चर्चा हो रही है, आपके बीच चर्चा में रख दी। अब आप इस पर क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी राय जो है हम लगातार पढ़ते भी है और समझने की कोशिश करते हैं। उस पर आगे जो वीडियो हो सके उस पर भी कोशिश करते हैं कि कुछ उन पर अच्छी जानकारी और दर्शकों को भी हम दे पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।